कथा विस्तार से बताइए। सुखदेव महाप्रभु कहते हैं कि जब भगवान राम मैया जानकी पुनः अयोध्या वापस आए, इनका राज्य अभिषेक हुआ। राज्य अभिषेक होने के बाद जानकी जी की बड़ी श्रद्धा थी ब्राह्मणों में, बड़ी श्रद्धा थी, बड़ा प्रेम था। तो ये अपने हाथ से भोजन बना बना करके ब्राह्मणों को खिलाती थी, परोसती थी। एक दिन भगवान से कहा, राम जी से कहा, बोले प्रभु आपके नगर में कोई ब्राह्मण नहीं है, वास्तव में ब्राह्मण नहीं है। भगवान राम कहने लगे ऐसी कौन सी बात हो गई, इतने सारे तो ब्राह्मण हैं। बोले बताओ, हम इतने प्रेम से भोजन बनाते और ये ब्राह्मण आते हैं 2 4 10 पूड़ी खाते और उठ जाते। लगता है आपके राज्य में कोई ऐसा ब्राह्मण नहीं है जिसे हम संतुष्टि से भोजन करा सके। भगवान राम सोचने लगे अच्छा अभिमान आ गया। और कहते हैं ना कि जिसको अभिमान आ जाते भगवान सबसे पहले उसका अभिमान स्वीकार कर लेते। आज भगवान राम ध्यान में ही अगस्त जी से कह रहे हैं कि कल का भोजन हमारे घर है, कल का भोजन हमारे घर है, आपको आमंत्रित हैं आप, तो कल आ जाना। अगस्त ऋषि कहते हैं जैसे प्रभु आपकी इच्छा। प्रातः काल की बेला हुई, अगस्त ऋषि पधारे हैं। मैया जानकी के पास भगवान राम ले गए, बोले ये महाराज हैं, इनको भोजन कराइए। तो अगस्त ऋषि को देख करके मैया हंसने लगी, मैया जानकी हंसने लगी। बोले महाराज आप भी बड़ा मजाक करते हैं। बोले ये सूखे साखे से ब्राह्मण, दुबले पतले से पंडित जी, आपको लगता है कि हम इन्हें संतुष्टि से भोजन करा पाएंगे? भगवान कहने लगे भोजन तो कराओ देवी। रसोई के बगल में बैठ गए। और मैया जानकी बड़े भाव से सुंदर कटोरियां लगा करके एक थाली में लाई हैं, अगस्त ऋषि को परोसा है। और अगस्त ऋषि ने जब उन कटोरियों को देखा तो बोले देवी हे माता, अगर हंसी करनी हो तो हम अपने तपस्या में लीन हो जाएं। मैया जानकी कहने लगी आप क्या कह रहे हैं? बोले ये कटोरियों में आप जो थोड़ा थोड़ा सा व्यंजन रखे हो, इससे तो हमारी दाढ़ गीली भी नहीं होगी। तो बोले महाराज आप प्रेम से प्रसाद पाओ, हम प्रसाद आपको अपने हाथ से पवाएंगे। तो मैया जानकी ने एक दिन में 15 बार आटा गूंथ लिया। सुबह से शाम हो गई और सुबह से शाम तक 15 बार आटा गूंथ चुकी। और अगस्त ऋषि के पास जैसे ही लाए तो अगस्त ऋषि उन पूड़ियों को अपने भीतर कुड़ेलते जाएं। अगस्त ऋषि कुड़ेलते जाएं तो इन्होंने रिद्धि सिद्धि को, गणेश जी को आमंत्रित कर दिया। शाम के समय रिद्धि सिद्धि से कहा कि आज हमारे घर ब्राह्मण देवता आए हैं, ये भूखे नहीं जाने चाहिए। रिद्धि सिद्धि पूड़ियों को बेल रही हैं और गणेश जी ने झरिया पकड़ ली। गणेश जी पूड़ियों को निकाल रहे हैं और जानकी मैया का काम है कि यहाँ से वहां पूड़ी परोसती जाएं। और जैसे ही वो पूड़ी लेकर जाएं, अगस्त ऋषि अपने भीतर कुड़ेलते जाएं। एक दिन व्यतीत हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, निरंतर ऐसे 15 दिन व्यतीत हो गए। 15 दिन भोजन करते हुए हो गए, 15 दिन और 15 रात। 15 दिन से भोजन चल रहे हैं। अब माता जानकी गई हैं 16वें दिन। बोले महाराज आपको हम बारंबार प्रणाम करते हैं। हे महाराज हम आपको साष्टांग प्रणाम करते। तो उन्होंने कहा सदा सौभाग्यवती भव। लेकिन हे देवी अभी हम वार्तालाप नहीं कर सकते क्योंकि अभी भोजन में व्यस्त है।
आप तो बस जल्दी जल्दी लाओ। तो 16वें दिन भगवान राम जी पधारे हैं और भगवान राम जी जब पधारे हैं तो मैया जानकी भगवान से कहती है कि ये कौन से पंडित जी तुमने न्योत दिए, ये कौन से बामन निमंत्रण कर दिए। बोले रिद्धि सिद्धि की तो टांग टूट गई बेचारियों की, हम भी थक चुके हैं और हमने इनको प्रणाम करने का बोला तो बोले अभी हम भोजन करने में व्यस्त हैं। बोले कोई बात नहीं देवी, भोजन कराओ, ब्राह्मण देवता पधारे, ब्राह्मणों को भूखा थोड़ी उठना चाहिए, उन्हें उठने नहीं देना, बढ़िया भाव से भोजन कराइए। अब 16वें दिन की रात्रि व्यतीत हो गई, 17वां दिन आया है। भगवान राम फिर से आए हैं, बोले भोजन तो चल रहे, बोले बिल्कुल चल रहे। तो मैया जानकी ने आग्रह किया, बोले महाराज ऐसे पंडित जी अब मत न्योतना, ऐसे पंडित जी का निमंत्रण अब मत कर देना। बोले पूर्णतः हम सब थक चुके हैं। अगस्त ऋषि से कहा, बोले महाराज अब आप, भगवान ने उनसे इशारा कर दिया कि अब बस रहने दे। अगस्त ऋषि ने उनसे पूछा था कि प्रभु अभी रहने दे कि चलने दे, तो भगवान ने इशारे में कह दिया कि अब रहने दो। तो अगस्त ऋषि ने उनसे जल मांगा मैया से, बोले देवी अब थोड़ा सा जल और पिला दो। तो मैया जानकी कहने लगी, बोली 2-4 मटके से आपका पेट भर जाता तो हम जरूर पिला देते, जब 17 दिन से भोजन करा रहे। तो अभी तक आपने मना नहीं किया भोजन करते करते, तो अब जल में पता नहीं कितने दिन लग जाएंगे। तो यहाँ पे अगस्त ऋषि को एक डकार आई थी और कहते हैं भोजन करते हुए अगर एक डकार आए तो समझ लेना कि आधा पेट भर गया। भोजन करते हुए अगर एक डकार आ जाए तो एक डकार तभी आती जब आधा पेट भर गया। अब भगवान राम कहने लगे कि देखो इस समय तो हम मर्यादित हैं, इस समय हम मर्यादित हैं, जब हमारा कृष्ण अवतार होगा तब तुम जो मेघ सांवर्तक मेघों को, इंद्र जो मेघों द्वारा वृष्टि करेंगे ब्रज में, उस जल को तुम पान कर लेना। आज जो इंद्र की आज्ञा से सांवर्तक मेघों ने वृष्टि की है वही जल आज अगस्त ऋषि पान कर रहे हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ये वही अगस्त ऋषि हैं जिन्होंने 3 आचमन में समुद्र को पान कर लिया था। आज वो सांवर्तक मेघों का जल अगस्त ऋषि पान कर रहे हैं। तो सब ब्रजवासियों ने देखा कि वहां तो धूल उड़ रही है, कन्हैया की जय जयकार लगाते हैं। और आज सबने कन्हैया को 56 भोग लगाए हैं। देखिए 56 भोगों का भी वृतांत है। 56 भोग क्यों लगाए कन्हैया? कन्हैया एक दिन में 8 बार भोजन करते थे, थोड़ा थोड़ा करके, और 7 दिन तक वह